हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज है वट सावित्री अमावस्या और मैंने किया है आज का फास्ट। इस फास्ट में ना बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है सभी पूजा सामग्री के साथ, पर यहाँ पर बरगद का पेड़ मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर में ही रहकर ये सारी पूजा संपन्न करूँ। तो मैं आपको बताती हूँ अपनी पूजा की सारी सामग्री जो मैं आज इस्तेमाल करने वाली हूँ। जो भी यहाँ पर मुझे अवेलेबल हुआ, जो भी मिल पाया इजीली, वो मैंने कलेक्ट किया है और उसी के साथ मैं आज का व्रत और पूजा को कंप्लीट करूँगी। इस व्रत में सुबह से ना भूखे और प्यासे रहना पड़ता है, मतलब जब तक पूजा संपन्न नहीं होती आपको प्यासा ही रहना पड़ता है। और जब आप बरगद के पेड़ की पूजा करके उसकी 7 परिक्रमा लगाकर घर वापस आते हैं तो आपको भीगे हुए जो काले चने होते हैं उसको पानी के साथ निगल कर और फिर आपको उस व्रत को तोड़ना होता है। तो अभी फ़िलहाल मेरी पूजा स्टार्ट नहीं हुई है। मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिप बना लूँ ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मैं आपको अभी अपनी पूजा की सामग्री दिखाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलूँगी इस पूजा पाठ को करने के बाद। ठीक है, तो ये देखिए पूजा की सामग्री कुछ इस प्रकार से है मेरे पास। यहाँ पर जो ये चीज़ होती है, ये जो पकवान बने हुए हैं, इसे कहा जाता है कि पेड़ की टहनी होती है, पेड़ के पत्ते होते हैं इस तरह से। तो वो चीज़ें मैंने बनाई हैं भोग लगाने के लिए। और ये गीले चने होते हैं, रात भर इन्हें भिगा के रखा जाता है। आम होता है। इस तरह से मेरे पास अभी पूजा पाठ का सारा सामान है। ये जो सामने येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये कच्चा सूत होता है। इसे हल्दी में भिगाकर हमें चढ़ाना होता है पीपल अपने बरगद के पेड़ पर और यहाँ पर देवी के पास भी। तो मेरे पास अभी इतनी ही व्यवस्था हो पाई है। तो मैंने सोचा कि जैसे भी हो, मन में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, भगवान के लिए वही काफ़ी होता है। तो अभी मेरे पास जो भी सामग्री अवेलेबल है मैं उसके साथ अपनी पूजा को संपन्न करती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं बस थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली मेरी पूजा जो है वो संपन्न हो चुकी है। आइए मैं आपको दर्शन कराती हूँ। आप सब भी दर्शन कीजिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए और आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, ऐसा आशीर्वाद माँ से मांगिए। ठीक है, तो आइए दर्शन कर लीजिए आप सब भी। ये हमारा छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत प्यारा है। यहाँ आकर हमें पूजा पाठ करके बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि आपको भी दर्शन करके भगवान जी के अच्छा लगा होगा और आप सभी का आज का दिन भी मंगलमय हो, शुभ हो। तो आज बहुत टाइम था कि आज मुझे कोई रेसिपी शेयर नहीं करनी है। आज जस्ट व्लॉग में मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी बातें की जाएं। बहुत टाइम हो गया था, रेसिपीज़ के साथ साथ ना ध्यान नहीं जाता था बात करने में। तो सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी। व्लॉग अभी नया नया है तो समझ में नहीं आता है कि क्या डिस्कस करूं, क्या बातें करूं। तो सोचा कि चलो ठीक है, पूजा पाठ तो कर ही रहे हैं, पूजा पाठ की बात भी की जा सकती है। और आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप इस ब्लॉग को कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और मैं अपने ब्लॉग में क्या क्या इंटरेस्टिंग करूं या कुछ नया, मैं कोशिश करती हूँ कुछ नया करने की। बट क्या होता है ना, घर के जो काम होते हैं, जनरली मैं घर पर ही होती हूँ तो मुझे सिर्फ घर के काम समझ में आते हैं। तो या तो मैं ब्लॉगिंग में झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करते हुए दिखा सकती हूँ, या फिर हम लोग सैटरडे संडे अगर इनकेस कभी बाहर जाते हैं तो मैं ब्लॉगिंग में वो बता सकती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा कहीं जाना हुआ नहीं खास, तो इसीलिए मैंने अभी सैटरडे संडे की तो कोई ब्लॉगिंग की नहीं है क्योंकि हम थोड़ा सा शॉर्ट्स पे भी काम कर रहे थे। लेकिन ये है कि आगे कुछ होता है तो ज़रूर से आपको शेयर करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी। और लाइव आने का भी मेरा मन है, बट मैं सोचती हूँ एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए हमारे ब्लॉग पर, हमारे चैनल पर,
तो फिर हम लाइव आए तो थोड़ा मज़ा भी आएगा, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक भी ज़रूर कर देना। लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं होते, वो बिल्कुल फ्री होता है। बट ये होता है कि जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो चैनल पर जो भी न्यू काम होता है ना, जैसे शॉर्ट्स आते हैं या कम्युनिटी पोस्ट आती है या वीडियोस आते हैं, तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाता है बस। तो इसीलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और अभी आज सुबह से ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब इतनी, लिटरली इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाहर बिजली नहीं कड़कती है, सिर्फ बारिश होती है यहाँ पर। तो अभी जो मौसम है वो थोड़ा-सा खुला हुआ है। सुबह तो बहुत ज़्यादा पूरा बादल काले थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम शाम के 7 बजे का वेदर देख रहे हैं। सुबह के 7 बजे, शाम के 7 बजे वाला फ़ील आ रहा था। तो बाहर आज बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, आंधी-तूफ़ान बहुत जगह आया हुआ है। यहाँ मैंगलोर में ना कई जगह पर सड़कें जो हैं ब्लॉक हो चुकी हैं, पेड़ कट के गिर रहे हैं हवा से। तो आप भी जहाँ पर हैं वहाँ सुरक्षित रहें, घर में रहें। और आपके वहाँ पर क्या वेदर है, आप जहाँ से हैं वहाँ पर भी ऐसा ही वेदर है या वहाँ पर सब कुछ ठीक है, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी सुनने में आ रहा है कि कोरोना के केसेस वापस से बढ़ रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं सर्दी वाले, बुखार वाले, तो आप घर के बाहर जाने से बचें। इससे आप अपने आप को भी सेफ रखेंगे और दूसरों को भी सेफ रखेंगे, क्योंकि लास्ट जो कोरोना वेव्स थी वो बहुत बुरी थी, हम सभी देख चुके हैं। हालांकि अभी तो हमारे पास उसकी इंजेक्शंस हैं और ठीक करने के लिए काफ़ी सारे उपचार भी पता किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जितना सेफ रहें उतना अच्छा है, ठीक है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि आज अभी मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है तो आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे आप। आइए, ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये मेरे मंदिर की विंडो से मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो व्यू है ना इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये जो लोकेशन है ये गांव वाली नहीं है, यहाँ पर सारे पक्के मकान हैं, लेकिन कुछ लोगों के घर आपको ऐसे दिखेंगे, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये लोकेशन है पूरी सिटी वाली। और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये मेरी बालकनी से दिखाई देती है। मैं जनरली शॉर्ट्स जो है वो इसी लोकेशन पे से शूट करके अपलोड करती हूँ। तो ये मेरी बालकनी है, वहाँ का शूट है और ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर शूटिंग वगैरह भी करती हूँ। तो अभी मौसम आप देख रहे हैं किस तरीके का है यहाँ पर। अब यहाँ पर बरगद का पेड़ ढूंढना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था, इसीलिए जो मेरे पास था मैंने उसी के साथ घर पर अपनी पूजा पाठ आज की संपन्न की। आई होप कि आपको अच्छी लगा हो वो सब कुछ देखकर भी। यहाँ पर ना ज़्यादातर लोग ना सोलर पैनल का यूज़ करते हैं, आप देख रहे होंगे टेरेस पर। अच्छा, आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि सबके जो टेरेस है ना उन पर ये टीन के शेड डले हुए दिखेंगे। उसका एक रीज़न है कि यहाँ पर ना 12 महीने में से ज़्यादातर ना बारिश ही होती है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है ना कि बारिश की वजह से जब पानी टेरेस पर इकट्ठा होता है तो फिर वो छत गलने लग जाती है, सीलन हो जाती है। तो यहाँ पर ना ज़्यादातर लोग इस तरीके से शेड लगा के रखते हैं ताकि वो अपने टेरेस को सेफ रख सकें। आज मैंने लंच के लिए दाल बनाई है, तो दाल भी रेडी है मेरी। तो अभी दाल तो बन चुकी है, लेकिन अभी राइस बनने बचे हैं। कुछ चीज़ें मैंने बना रखी हैं, कुछ अभी बनाने की हैं। तो फिर कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूला करो यार प्लीज़। आप में से कितने लोग हैं ना जो वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं, तो ये क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को अगर आप देख रहे हो और अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करो। मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय किया हो, जिसमें आज मैंने स्क्रीन टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया है। और बस अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी बहुत सारे काम हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि मैंने इतनी बार बोल दिया है, अब मुझे बोलना नहीं पड़ेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और बस भगवान को याद करते रहना, बस हमेशा याद ही करते रहना। जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आपको ऐसा लगे कि अभी आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप बस भगवान का नाम लिया करो, ठीक है। मैं भी वही करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बिज़ी रहूँ तब भी या ना बिज़ी हूँ तब भी
और अभी तो बहुत सारा काम है मुझे घर का करने का, तो अब मैं जाती हूँ, अपने सारे काम निपटाती हूँ और आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। और बस इसी के साथ आप सब मेरे साथ कहिए राधे राधे। राधे राधे गाइस, बाय।